मायावशवर्ति विश्वमखिलम् ब्रह्मादिदेवासुराः यत्सत्त्वादमृषैव भाति सकलम् रज्जौ यथा हेर्भ्रमः यत्पादप्लवमेकमेव हि भवान् बोधे स्थितिर्षावताम् वन्देऽहं तमशेषकारणपरम् रामाख्यमीशं हरिं वन्देऽहं तमशेषकारणपरम् श्रीकृष्णमीशं हरिं। गुरुदेव के चरण कमलों में साष्टांग प्रणाम निवेदन करता हूँ। हमारे गुरुत्रय निरंतर हमें इस माया से, इस ईश्वर की योग माया से बचाने का निरंतर प्रयास कर रहे हैं और हमें नित्य नए उद्धरणों के माध्यम से, प्रसंग के माध्यम से, व्याख्याओं के माध्यम से हमें यही समझा रहे हैं। जैसे कि वो भजन का प्रसंग याद आता है, वो राजेश्वरानंद जी का भजन है, सब जग को रही नचाए हरि माया जादूगरनी, सब जग को रही नचाए हरि माया जादूगरनी। ये हमें रामचरितमानस में भी हमने पढ़ा। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। ये सारा संसार एक स्वप्न मात्र है, एक माया है, और उसमें भी, माया में भी और एक माया जिसका वर्णन, जिसका हम प्रवचन में वर्णन सुन रहे हैं, जिसमें गुरुजी ने कल हमें बताया कि आज 1 वर्ष होने को आ गया, 1 वर्ष पूरा हो गया। आज तक कभी किसी का ध्यान ही नहीं गया कि ये व्यतिक्रम क्यों हो रहा है। छोटे बछड़ों को छोड़कर माताएं, गौ माता बड़े बछड़ों को दूध क्यों पिला रही हैं, और आज भी इस माया से सब कहाँ निकल पाए हैं। इस माया का बोध सबको कहाँ हो पाया है। आज भी केवल बलराम जी ने देखा कि ये क्या हो रहा है। ये छोटे बछड़ों को छोड़कर बड़े बछड़े क्यों दूध पी रहे हैं। जब वो अनुसंधान में लगते हैं, वो सोचने लगते हैं, तो धीरे धीरे, एक साथ नहीं, धीरे धीरे वो माया धीरे धीरे दूर होने लगती है। और जैसा गुरुजी ने कल हमें इस 36वें श्लोक के माध्यम से, 35वां और 36वां श्लोक कल गुरुजी ने बताया, और अभी 36वें श्लोक में और अभी रस वृष्टि कहीं गुरुजी और करें तो हम और उस रस से सराबोर हों। तो मैं इस श्लोक का पाठ करके गुरुदेव के चरण कमलों में निवेदन करूंगा कि हम पर ये कृपा वृष्टि जो आप कर रहे हैं वो निरंतर करते रहें। और ये श्लोक किमे तद्भुतमिव वासुदेवे खिलात्मनि व्रजस्य सात्मनस्तोकेष्व पूर्वम प्रेम वर्धते। गुरुदेव से निवेदन है, अपनी कृपा वृष्टि प्रारंभ करें। प्रणाम गुरु। ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्।
वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरो वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सह गणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सह गणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धो भ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। सायंकालीन इस कथा सत्र में समुपस्थित समस्त संतजनों, भक्तजनों, विद्वज्जनों, श्रीमद् भागवत कथा रस सुधी जनों के चरणों में मैं बारंबार विनीत एवं कृतज्ञता पूर्ण प्रणाम निवेदन करता हूँ। जैसे अभी हम हमारे प्रिय मित्र श्री केशव जी से श्रवण कर रहे थे कि भगवान की यह जो दिव्य लीला एवं भगवान की जो योग माया है, उस माया के द्वारा ब्रह्मा जी ही केवल नहीं, समस्त ब्रजवासी एवं यहाँ तक कि साक्षात भगवान बलराम भी मोहित हैं। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कोई इसको समझने की कोशिश भी नहीं कर रहा है। तो आज जब अभी 5-6 दिन बाकी हैं 1 साल पूरा होने को, तो भगवान के संकल्प से भगवान की जो योग माया है, उसके जो कई आवरण हैं, वो आवरण धीरे धीरे उतर रहे हैं, वो आवरण धीरे धीरे हट रहे हैं, और वो केवल भगवान बलराम के लिए ही हट रहे हैं, दूसरों के लिए अभी नहीं हटे हैं। तो भगवान बलराम के लिए जब आवरण हट रहे हैं, आवरण जब समाप्त हो रहे हैं, तो धीरे धीरे भगवान बलराम को बोध हो रहा है कि ब्रज में इतना सारा जो प्रेम आ गया है, अर्थात बछड़ों के प्रति एवं बालकों के प्रति जो अपूर्व प्रेम गोपियों के हृदय में है, गोपजनों के हृदय में है, और लोगों के हृदय में है, और यहाँ तक कि मेरे हृदय में यह जो विचित्र अद्भुत अपूर्व प्रेम की ज्वार भाटा आ रही है, उसका क्या कारण है। इसका अनुसंधान करते करते उनको पता लगा, ये तो सब जितने भी बालक हैं, जितने भी बछड़े हैं, साक्षात हमारे कन्हैया ही हैं।
ये साक्षात भगवान ही हैं, यह बात उनको समझ में आई। एक बात हम लोगों को ध्यान देने की बात है कि ये सब योग माया के द्वारा मोहित हुए हैं। देखिए, भगवान की जो विविध शक्तियां हैं, उनमें योग माया एक भी शक्ति है और एक महामाया यानी त्रिगुणात्मक माया, जिसको आमतौर पर माया कहा जाता है, वो भी एक माया है। जो पामर जन होते हैं, जो भगवत विमुख होते हैं, जो भक्त संग रहित होते हैं, जो श्रीमद् भागवत आदि ग्रंथ का श्रवण नहीं करते हैं, ऐसे व्यक्ति भगवान की जो त्रिगुणात्मक माया है उस माया के अधीन रहते हैं। अर्थात वे अपने देह के प्रति, अपने गेह के प्रति आसक्त रहते हैं। उसको छोड़ करके उनकी और कोई आध्यात्मिक चिंता, आत्म कल्याण की चिंता नहीं हो पा रही है। ये बहुत दुर्दशा की बात है। अर्थात मनुष्य जन्म प्राप्त करके ये जो त्रिगुणात्मक माया है, उसी में आबद्ध होकर के भगवान को भूल जाना, आत्मा की सद्गति को भूल जाना और संसार से कैसे मुक्ति होगी उस बात को भूल जाना, केवल देह गेह में आसक्त होकर के इस संसार को, इस संसार की प्रतिष्ठा को, इस संसार के भोगों को केवल भोग करने की जो प्रवृत्ति होती है, वह त्रिगुणात्मक माया के अधीन में रहने का लक्षण है। जो व्यक्ति ऐसा होता है, विषयासक्त होता है, संसार के प्रति आसक्त होता है, वह त्रिगुणात्मक माया के अधीन है और यह माया वर्जनीय है, त्याज्य है एवं भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान, हे प्रभु, हे परमेश्वर, हे दयालो, आप हमें ऐसी कृपा करें कि हमारी प्रवृत्ति इस माया की ओर न हो, हम इस माया की ओर परांगमुख हो करके, इस माया का वर्जन करके हम आपकी ओर अभिमुख हों। यह प्रार्थना हम सबको भगवान के श्री चरणों में बारंबार करनी चाहिए, क्योंकि मनुष्य जन्म का यही एकमात्र लक्ष्य है, फल है। तो जब जीव ऐसा होता है, यानी त्रिगुणात्मक माया से बाहर होकर के भगवान के चरण में शरणापन्न होता है, तब भगवान उसको उस माया में न रख करके दूसरी माया में रखते हैं, यानी उसको भगवान की जो योग माया है उस माया के अधीन में ले आते हैं। कहने का मतलब है कि जो व्यक्ति भगवान की योग माया के अधीन में हैं, ये परम सौभाग्यवान हैं। अर्थात भगवान की विशेष कृपा जिसके पर होती है, उसी के ऊपर ही भगवान अपनी योग माया का प्रसार करते हैं एवं योग माया के अधीन में रख करके उसके साथ भगवान क्रीड़ा करते हैं, उसको अत्यधिक आनंद देते हैं एवं खुद उसके साथ क्रीड़ा करते हुए, लीला करते हुए अपार आनंद की प्राप्ति करते हैं। तो इसलिए हम लोगों को भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, हे भगवान, आप कृपा करके आपकी जो योग माया है उसका विषय बनाएं, हमको आप योग माया के अधीन में रखें, ताकि आपके साथ हमारा संपर्क बना रहे, आपकी जो लीलाएं हैं उनका आस्वादन करने का सौभाग्य हम सबको प्राप्त हो एवं आपकी कृपा वृष्टि हमारे ऊपर निरंतर होती रहे। यह भगवान की प्रार्थना होनी चाहिए। और उसी माया के अधीन आज भगवान बलराम भी हैं, समस्त ब्रजवासी भी हैं और
साक्षात ब्रह्मा जी भी हैं। जो अभक्त होते हैं, जो त्रिगुणात्मक माया की ओर धावमान होते हैं, भागते रहते हैं, उनको भगवान अपनी योग माया का विषय नहीं बनाते हैं, अर्थात उनके ऊपर योग माया का प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो तो त्रिगुणात्मक माया से मुग्ध हैं। तो जो त्रिगुणात्मक माया से मुग्ध हैं, तो उनको फिर योग माया के द्वारा बांधने की कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे किसी मच्छर पर ब्रह्मास्त्र चलाने की जरूरत ही क्या है? जो व्यक्ति त्रिगुणात्मक माया के अधीन हैं, वो इतने कमजोर हैं, यानी उनके लिए भगवान की यह जो योग माया है उसको प्रयोग करने की जरूरत नहीं है। और वे पात्र भी नहीं, अपात्र हैं, वे अनधिकारी हैं, अयोग्य हैं। तो हम लोग योग्यता लाभ करें कि भगवान की शुभ दृष्टि हमारे ऊपर निपतित हो एवं भगवान हमारे ऊपर अपनी योग माया का विस्तार करें, हमको अपनी माया से आबद्ध करें, यह प्रार्थना हम सबकी होनी चाहिए। तो भगवान बलराम एवं समस्त ब्रजवासी एवं साक्षात ब्रह्मा जी भी भगवान की इस योग माया के अधीन हैं। तो अभी जब 1 साल होने में 4-5-6 दिन बाकी है, तो भगवान को लगा ना, ये हमारे दाऊ जी हैं, इनको हम अपना स्वरूप का बोध कराएं एवं इस लीला का जो महात्म्य है, इस लीला का जो आनंद है, और इस लीला में मेरा जो विविध रूप में परिप्रकाश है, उसको हमारे दाऊ जी समझें एवं आनंद प्राप्त करें, खुश हों, हमें भी उससे आनंद होगा। ऐसा सोच करके भगवान श्री नंदनंदन श्री कृष्णचंद्र भगवान धीरे धीरे सबसे पहले भगवान बलराम के ऊपर से वह जो योग माया है, उसके जो आवरण हैं, कई आवरण हैं, तो उन आवरणों को क्रमिक रूप से धीरे धीरे उन आवरणों को भगवान हटा रहे हैं। कल हम लोग श्रवण किए थे कि भगवान बलराम के हृदय में यह चिंता आई, अर्थात यह विचार आया कि ऐसा क्यों हो रहा है। गायों को तो छोटे बछड़ों को स्तन्यपान करा करके दूध देने की प्रवृत्ति होती है, स्वभाव होता है, लेकिन आज ब्रज में क्या ऐसा हो गया कि गायें बड़े बड़े बछड़ों को स्तन्यपान करा करके दूध दे रही हैं। तो भगवान बलराम इसको सोचने लगे, ऐसा क्यों हो रहा है। श्री चक्रवर्ती पाद का इस पर कहना था कि भगवान की जो योग माया है, उस योग माया का एक आवरण अभी हट रहा है, इसलिए तो भगवान बलराम के हृदय में इस तरह के प्रश्न, इस तरह के द्वंद्व, इस तरह की विचिकित्सा आ रही है। और इस तरह का विचार और किसी के हृदय में नहीं आ रहा है। कहने का मतलब है कि भगवान बलराम के ऊपर जो योग माया है, उसको भगवान धीरे धीरे हटा रहे हैं। दूसरों के ऊपर योग माया का जो प्रभाव पहले था, 1 साल से अभी है, वो अभी भी बरकरार है। उसका भगवान नंदनंदना उस योग माया को उन लोगों के ऊपर से हटाने का कोई संकल्प अभी नहीं किए हैं। कि में तद अद्भुतमिव वासुदेवेऽखिलात्मनि ब्रजस्य सात्मनस्तोके स्वपूर्वम प्रेम वर्धते। अर्थात उनके हृदय में जो प्रश्न आया, यह भी योग माया के हटने का, आंशिक रूप से हटने का यह लक्षण है। उसी तरह से हम लोगों के ऊपर जब हम लोगों को हृदय में ऐसा विचार आता है कि क्या करने से हमारा कल्याण होगा, क्या करने से हम इस संसार बंधन से मुक्त होंगे, यह प्रश्न अगर किसी जीव के हृदय में आ रहा है, तो समझ लीजिए कि त्रिगुणात्मक माया से हटने का यह प्रारंभिक स्थिति है। इदम प्रथमम सोपानम, पहला सोपान है कि उसके हृदय में यह विचार तो आया कि
यह संसार एक बंधन है और इससे हमें मुक्ति होनी चाहिए। तो उसी तरह से भगवान बलराम के हृदय में यह विचार आ रहा है, ये क्या हो रहा है, इतना प्रेम बछड़ों के प्रति एवं बालकों के प्रति क्यों है। किमेतद् अद्भुतमिव वासुदेवेऽखिलात्मनि ब्रजस्य सात्मनस्तोके स्वपूर्वम प्रेम वर्धते। तो श्री चक्रवर्ती पाद का इस पर कहना था कि जो माया का पहला आवरण है वो नष्ट हो गया। तो इसकी व्याख्या हम लोग कल श्रवण कर रहे थे, श्री चक्रवर्ती पाद की व्याख्या अगले श्लोक में प्रवेश करेंगे। केयं वा कुत आयाता दैवी वा नार्युतासुरी प्रायो मायास्तु मे भर्तुर्नान्या मेऽपि विमोहिनी। केयं वा कुत आयाता दैवी वा नार्युतासुरी प्रायो मायास्तु मे भर्तुर्नान्या मेऽपि विमोहिनी। इस श्लोक का जो उपोद्घात है यानी भूमिका है, उस पर उस भूमिका का निरूपण करते हुए श्री चक्रवर्ती पाद कह रहे हैं भवतु, क्योंकि इससे पहले श्री भगवान बलराम के हृदय में प्रश्न आया कि इतना प्रेम क्यों हो रहा है, ऐसा प्रेम तो पहले कभी नहीं देखा गया। तो श्री चक्रवर्ती पाद कह रहे हैं भवतु, ठीक है, यह कुछ अपूर्व कुछ हो रहा है, कोई अस्वाभाविक कुछ हो रहा है, लेकिन मैं तो सर्वज्ञ हूं, मैं तो साक्षात भगवान हूं, मैं तो इसका निर्णय कर सकता हूं, मैं तो इस तत्व को समझ सकता हूं। यह दूसरा संकल्प भगवान बलराम के चित्त में आ रहा है। पहला तो यह आया कि ऐसा क्यों हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन हो रहा है कुछ। तो अब दूसरा जो उनके चित्त में संकल्प आ रहा है वो ऐसा है, भवतु सर्वज्ञतया एव कारणम अस्य ज्ञास्यामि। मैं सर्वज्ञ हूं, मैं भगवान हूं, मैं इसका कारण का पता लगा लूंगा कि इतना प्रेम क्यों है ब्रज में, बालकों के प्रति, बछड़ों के प्रति इतना प्रेम कैसे हो गया, क्यों है। भवतु सर्वज्ञतया एव कारणम अस्य ज्ञास्यामि इति क्षणम परामृश्य, थोड़ी देर के लिए ऐसा विचार करके द्वितीय मायाम सोपरमे सती। अब भगवान श्री कृष्णचंद्र क्या कर रहे हैं कि भगवान बलराम के ऊपर जो योग माया है उसका जो दूसरा आवरण है उसको हटा रहे हैं, क्योंकि जब दूसरा आवरण को भगवान हटा रहे हैं तभी भगवान बलराम के चित्त में ऐसा विचार आ रहा है कि मैं अपनी सर्वज्ञता के द्वारा इस तत्व का जो रहस्य है उसको समझ जाऊंगा। तो श्री चक्रवर्ती पाद कह रहे हैं द्वितीय मायाम सोपरमे सती मायेयमिति निश्चित्य सा कीदृशी कुतस्त्या किम संबंधिनी इति पुनः वितर्कयति केयम माया। अर्थात यह माया है। भगवान श्री बलराम को यह बोध हो गया कि यह कोई माया जरूर है, नहीं तो ऐसा क्यों हो रहा है। पहले तो ये हुआ ये ऐसा क्यों हो रहा है, ये माया का प्रथम आवरण का हटना। द्वितीय आवरण का हटना है कि उनको समझ में आ गया कि यह जरूर कोई माया है। तो यह द्वितीय आवरण के योग माया का जो द्वितीय आवरण था उसके हटने के कारण भगवान बलराम के हृदय में यह समझ में आ रहा है कि यह कोई माया है। तो उसी बात को श्री चक्रवर्ती पाद कह रहे हैं केयम वा कुत आयाता, ये माया तो है, लेकिन ये कौन सी माया है, कीदृशी माया। कुतः आयाता, कुतः आयाता मतलब कहाँ से ये माया आ गई, और दूसरी बात है क्यों आ गई। कुतः शब्द का दोनों अर्थ है, किस जगह से यह माया आ गई और किस कारण से यह माया
यहाँ दिख रही है और उस माया का प्रभाव यहाँ समस्त ब्रज में क्यों दिख रहा है। के अम्बा कुत आयाता, ये माया क्या दैवी है क्या, अर्थात देवताओं की माया है क्या, यानी ब्रह्मा शिवादि जो ब्रह्मा शिव इंद्र चंद्रादि जो देवता हैं उन्होंने कोई माया का जाल यहाँ बिछा रखा है क्या। के अम्बा कुत आयाता दैवी बा नारीयुतासुरी, यह नारी माया है क्या। नारी का मतलब है कि नर संबंधिनी। श्री चक्रवर्ती पाद इसकी जैसी व्याख्या कर रहे हैं, मैं उसी के आधार पर इसको कहने की कोशिश कर रहा हूं। यह माया क्या नारी माया है, यानी नृ संबंधिनी। नृ संबंधिनी मतलब सामान्य नर की तो माया हुआ नहीं करती है, तो जो ऋषि महर्षि बड़े बड़े तपस्वी हैं उनकी कोई माया है क्या। पहला विकल्प तो यह है कि देवताओं की माया है क्या। दूसरा विकल्प है कि यह नर की अर्थात मनुष्य की कोई माया है क्या, यानी ऋषि महर्षि की कोई माया है क्या, या आसुरी माया किसी असुर का माया है क्या, या असुरों की माया है क्या। के अम्बा कुतायाता दैवी बानार्युतासुरी प्रायो मायास्तु मे भर्तुर नान्या मेस्ति विमोहिनी। लेकिन भगवान बलराम यह इस सिद्धांत पर पहुंचते हैं कि यह दैवी माया नहीं हो सकती है, यह नारी माया यानी मनुष्य की माया नहीं हो सकती है, यह कोई आसुरी माया भी नहीं हो सकती है, क्योंकि प्रायो मायास्तु में भर्तुर नान्या मेपी विमोहिनी, अर्थात हमको मोह में डालने वाली हमको मोहित करने वाली संसार में एक ही माया है, वो मैं भर्तु हूँ। मेरे जो प्राण प्रिय श्री नंदनंदन कन्हैया है उसकी माया को छोड़ करके दूसरी किसी भी माया के द्वारा मैं कहाँ मोहित होने वाला हूँ। किसी भी माया का प्रभाव मेरे ऊपर नहीं चलने वाला है। प्रायो मायास्तु में भर्तु, ये तो लगता है मेरे भर्ता के माया है, अर्थात हमारे कन्हैया की माया है, मेरे प्रभु जो नंदनंदन है उनकी माया है। क्यों नान्या मेपी विमोहिनी, दूसरी माया हमको मोहित नहीं कर सकती है। औरों को भले मोहित करे लेकिन हमको दूसरे की माया चाहे वो दैवी हो आसुरी हो नारी हो वो माया हमको मोहित नहीं कर सकती, ये अवश्य ही कन्हैया की माया है। ये तीसरा आवरण का भंग हो रहा है, अर्थात भगवती योग माया का जो आवरण है वो धीरे धीरे टूट रहा है, वो आवरण धीरे धीरे हट रहा है। पहला आवरण जब हट गया तो भगवान बलराम के चित्त में यह प्रश्न आया कि ऐसा क्यों है। दूसरा आवरण जब हट गया तो भगवान बलराम को यह समझ में आया यह कोई ना कोई माया जरूर है। जब तीसरा आवरण हट गया तो उनको भगवान को यह समझ में आया, भगवान बलराम को यह समझ में आया यह तो हमारा कन्हैया की ही माया है, दूसरे की माया हो नहीं सकती है। अब आगे श्रवण करेंगे चतुर्थ माया के हटने के बाद भगवान बलराम को क्या समझ में आ रहा है। तो इसको बड़े सुंदर ढंग से श्री चक्रवर्ती पाद समझा रहे हैं। भवतु सर्वज्ञतया एव कारणम अस्य ज्ञास्यामि, मैं सर्वज्ञ हूँ, मैं भगवान हूँ, मैं तो इसका छानबीन करके इस सिद्धांत पर मैं पहुंच ही जाऊंगा कि इसमें क्या कारण है। ज्ञास्यामि इति क्षणम परामृश्य द्वितीय मायां सोपरमे सति माया इयम इति निश्चित्य। द्वितीय मायांशो परमे का मतलब है द्वितीय जो योग माया का अंश है उसका उपरम होने से भगवान श्री बलराम को यह समझ में आया यह कोई ना कोई माया जरूर है। माया इयम इति निश्चित्य सा कीदृशी कुतस्त्या किंग संबंधिनी इति पुनः वितर्कयति। केयंबा कुत आयाता दैवी वा नार्युतासुरी।
प्रायो मायास्तु मे भर्तुर्नान्या मेपि विमोहिनी। कुतो हेतु हो देशाद वा, श्री चक्रवर्ती पाद कह रहे हैं कुतो हेतु हो, कुतः देशाद वा, किस कारण से यह माया यहाँ उपस्थित है, किस देश से, किस जगह से, स्वर्ग से आई है, वैकुंठ से आई है, ब्रह्मलोक से आई है, सत्यलोक से आई है, कहाँ से ये माया आ गई। दैवी इति, दैवी शब्द की व्याख्या करते हुए श्री चक्रवर्ती पाद कह रहे हैं देवा ब्रह्माद्य एव किम ऐश्वर्य परीक्षणार्थम वत्स बालका भूत्वा अस्माकं चित्तम स्वेषु स्नेहयन्ति नैते श्रीदामाद्यः। यह कोई दैवी माया है क्या। दैवी माया का मतलब देवाः ब्रह्माद्यः, ब्रह्मा शिव प्रवृत्ति देव होते हैं, उनकी माया, अर्थात ये ब्रह्मादि देवता ये क्या अपने ऐश्वर्य की परीक्षा करने के लिए, अर्थात हमारा जो ऐश्वर्य है उस ऐश्वर्य को परीक्षित करने के लिए, उस ऐश्वर्य की परीक्षा लेने के लिए वे ब्रह्मादि देवता क्या वत्स बालक के रूप में यहाँ आविर्भूत हुए हैं, जो कि हमको इतना आकृष्ट कर रहे हैं, अपनी ओर इतना हमको आबद्ध कर रहे हैं, आसक्त कर रहे हैं। तो ये कोई ब्रह्मादि देवताओं की माया है क्या, जो ब्रह्मादि देवता साक्षात वत्स के रूप में एवं बालक के रूप में यहाँ उपस्थित होकर के अपनी ओर हम सब का चित्त को, हम सब के मन को, हम सब की बुद्धि को आकृष्ट कर रहे हैं। देवा ब्रह्माद्या एव किम ऐश्वर्य परीक्षार्थम, अर्थात हमारा ऐश्वर्य की परीक्षा लेने के लिए वत्स बालकाः भूत्वा अस्माकं चित्तम स्वेषु स्नेहयन्ति नैते श्रीदामाद्यः, अर्थात ये जो बालक हैं ये श्रीदामादि नहीं हैं, ये तो साक्षात ब्रह्मा आदि देवता हैं, हमारे ऐश्वर्य की, हमारी बुद्धि की परीक्षा लेने के लिए ये वत्स एवं बालक के रूप में उपस्थित हुए हैं। यह दैवी माया का अर्थ है, अर्थात भगवान बलराम के हृदय में जो विकल्प आता है उसमें जो दैवी माया का विकल्प है उसका अर्थ ऐसा है, श्री चक्रवर्ती पाद कह रहे हैं। ये या दूसरा विकल्प है, ये शायद दैवी माया न हो, ये नारी माया हो सकती है। नारी माया क्या है। नारी इति नरः ऋष्यादयः, क्योंकि ऋषि मुनि ये लोग नर होते हैं, मनुष्य होते हैं, उनकी माया किम ज्ञान परीक्षार्थम एते वत्साद्यः अभूवन। पहला विकल्प यह था कि ब्रह्मादि देवता हमारा ऐश्वर्य की परीक्षा लेने के लिए क्या वत्स के रूप में एवं बालक के रूप में यहाँ प्रकाशित हुए हैं। और दूसरा भाव यह है क्योंकि ऋषिगण उनकी प्रवृत्ति ज्ञान में होती है, ऐश्वर्य में उनकी प्रवृत्ति नहीं होती है, तो ये ऋषि मुनि ये हमारी जो बुद्धि है, हमारा जो ज्ञान है उसकी परीक्षा लेने के लिए इतने सारे ऋषि, इतने सारे मुनि ये सब वत्स बालक के रूप में प्रकाशित हुए हैं क्या। अर्थात हमारे ऐश्वर्य की परीक्षा लेने के लिए देवता यहाँ प्रकाशित हुए हैं क्या, हमारी बुद्धि की परीक्षा लेने के लिए ऋषिगण यहाँ वत्स बालक के रूप में उपस्थित हुए हैं क्या। आसुरी इति तीसरा विकल्प, ये असुरगण ही वत्स बालक के रूप में उपस्थित हैं क्या। कैसे। आसुरी इति असुराः कंसादयः एव किम, क्योंकि कंस ने तो इतनी सारी कोशिश की कन्हैया का विलोप करने के लिए, हम सबको कष्ट देने के लिए, ब्रजवासियों को दुख देने के लिए कंस ने इतना सारा प्रयास किया, तो उसके प्रयास के असफल होने के कारण वह इस तरह से माया के रूप में, वत्स के रूप में, बालक के रूप में उपस्थित होकर के हम लोगों की हत्या करना चाहता है क्या। आसुरीति असुराः कंसादयः एव किम बलेन अपारयन्तः छलेन अस्माकं हिंसार्थम एते अभूवन इति, क्योंकि कंस ने कई सारे प्रयत्न किए लेकिन उसके समस्त प्रयत्न व्यर्थ हुए,
इसलिए वह बल के सहारे, बल के द्वारा हमको जय करने का या हमारा विनाश करने के लिए वो समर्थ न होने के कारण वो माया के द्वारा हम लोगों का विनाश करने के लिए यहाँ वत्स एवं बालक के रूप में कंसादि असुर ही जन्म ग्रहण किए हुए हैं। क्या इति बहुधा विकल्प्य तृतीय मायांशो परमे, श्री चक्रवर्ती पाद कह रहे हैं, जब भगवान श्री नंदनंदन के संकल्प से श्री योग माया का तृतीय अंश, तृतीय आवरण उतर गया, तृतीय आवरण नष्ट हो गया, तब भगवान बलराम को यह समझ में आया है, पुनः संभावयति प्रायः इति, यानी मैं भर्तुः श्री कृष्ण से एवं मायायम, हमारे प्रभु, हमारे प्रिय, हमारा अनुज जो कन्हैया है, ये जरूर उसी का ही कुछ नाटक है, उसी का ही कुछ कोई खेल है, ये उसी की ही माया है। ऐसा क्यों? नान्या मेपि विमोहिनी, दूसरी माया हमको तक, हमारे तक, अर्थात हमको भी दूसरे की माया मोहित नहीं कर सकती है, लेकिन यह ऐसी माया है, हम भी इस माया से मोहित हो जाते हैं। तो ये जरूर श्री नंदनंदन की माया है, हमारा कन्हैया की माया है। श्री कृष्ण से एव माया यम, और श्री चक्रवर्ती पाद इस माया को कहते हैं महायोग मायाख्या। योग माया तो कहते हैं और महायोग माया, क्योंकि भगवान बलराम को जो माया मोहित करने वाली है वो सामान्य योग माया नहीं, ये महायोग माया है। तो इसलिए यह हमारे कन्हैया की महायोग माया है। शक्ति इयम महायोग माया शक्ति असाधारणी, यह माया आमतौर पर कहीं देखी नहीं जाती है। आमतौर पर सामान्यतः त्रिगुणमयी माया ही संसार में राज करती है, लेकिन कुछ बिरले ही लोग होते हैं, बिरले ही भगवान के कृपा पात्र होते हैं जिनके ऊपर इस माया का प्रभाव चलता है। महायोग माया का, यानी योग माया का प्रभाव कुछ से लोगों के, गिने चुने दो चार लोगों के ऊपर ही इस माया का प्रभाव होता है। यस्याः खलु माया नियंत्रुषु अस्मासु विशुद्ध घनचित्सु अपि अधिकारः, भगवान बलराम कह रहे हैं कि मेरे जैसे जो कि साक्षात माया का नियंत्रणकारी है, क्योंकि माया का नियंता मैं हूं, तो मेरे पर भी इस माया का प्रभाव जब चल जाता है तो यह माया दूसरी माया नहीं हो सकती है, ये महायोग माया है, और ये हमारा कन्हैया का ही कुछ खेल है, उसी की ही माया है। क्योंकि यह असाधारणी, यस्याः खलु माया नियंत्रुषु अस्मासु, कैसे हम लोग हैं ना, अस्मासु विशुद्ध घनचित्सु, हम विशुद्ध चिद घन हैं, अर्थात ज्ञान घन है। जो ज्ञान घन है उसको अगर मोहित किया जाता है, उसको मोहित करने में कोई माया अगर समर्थ है तो दूसरी माया नहीं हो सकती है, वो तो हमारे कन्हैया की माया हो सकती है। और हमारे ऊपर उसी माया का अधिकार होता है, दूसरी माया का हमारे ऊपर अधिकार नहीं होता है। अर्थात त्रिगुणात्मक माया का न मेरे ऊपर कोई अधिकार हो सकता है, न किसी भी ब्रजवासियों के ऊपर त्रिगुणात्मक माया का कोई अधिकार नहीं है। केयम्बा कुता याता दैवी बानार्युतासुरी, प्रायो मायास्तु मे भर्तुर नान्या मेति विमोहिनी, प्रायः माया अस्तु कस्य मे भर्तुः, ये हमारे भर्ता के, हमारे प्रिय के, श्री कन्हैया के माया अस्तु। अस्तु का क्या मतलब है? अस्तु इति संभावनायाम लोट, यानी ये हो सकता है कन्हैया की माया हो।
नान्या इति, कहते हैं कि दूसरी माया नहीं हो सकती है। भगवान बलराम क्या कह रहे हैं देखिए। भगवान बलराम का कहना है, का नाम सा माया ममापि मोहिनी। यह कौन सी माया हो सकती है जो हमको मोहित करे। ये तो योग माया, महायोग माया को छोड़ करके दूसरी माया नहीं हो सकती है। क्यों नहीं हो सकती है? यतः मदंसस्य महत्सृष्टु पुरुषस्यापि मायया ब्रह्मादिकम सर्व जगत मोहितमिति भावः। भगवान बलराम अपना ऐश्वर्य का प्रकाश करते हुए या ऐश्वर्य का चिंतन करते हुए कहते हैं कि मेरे अंश, क्योंकि हम लोग जानते हैं जो कारणार्णवसाई विष्णु हैं वे भगवान बलराम के अंश हैं। तो भगवान बलराम यह विचार कर रहे हैं, मेरे अंश जो कारणार्णवसाई विष्णु वे महत सृष्टा हैं। अर्थात कारणार्णवसाई विष्णु प्रकृति के ऊपर जब दृष्टि का निक्षेप करते हैं, उस प्रकृति से महदादि के रूप में ब्रह्मांड की उत्पत्ति होती है। तो महत का सृष्टा जो कारणार्णवसाई विष्णु हैं वे मेरे अंश हैं। और प्रकृति क्या है? प्रकृति ही त्रिगुणात्मिका है, वही माया है। कहने का मतलब है कि मेरे अंश जो कारणार्णवसाई विष्णु हैं उनके अधीन में जो त्रिगुणात्मक माया है, अर्थात जिस त्रिगुणात्मक माया को वो नचा करके, जिस त्रिगुणात्मक माया को परिप्रकाश करके, त्रिगुणात्मक माया को कार्यक्षम करते हुए इस ब्रह्मांड की रचना करते हैं, तो वो माया भला हमको कैसे मोहित कर सकती है? इसलिए वो माया हो नहीं सकती है। ये माया तो कन्हैया की है। का नाम सा माया ममापि मोहिनी यतः मदंसस्य महत्सृष्टु पुरुषस्यापि मायया ब्रह्मादिकम सर्व जगत मोहितम। उस माया के द्वारा, अर्थात हमारे अंश के अधीनस्थ जो माया है, कारणार्णवसाई विष्णु के अधीनस्थ जो त्रिगुणात्मक माया है, उस माया से ब्रह्मांड में विद्यमान समस्त ऋषि मुनि देवता राक्षस असुर और यहाँ तक कि ब्रह्मा जी भी मोहित होते हैं। तो ऐसे मैं हूं, ऐसा स्वरूप मेरा है, तो मुझे वह माया, त्रिगुणात्मक माया कैसे मोहित कर सकती है? केयं वा कुत आयाता दैवी वा नाद्युता सुरी प्रायो मायास्तु मे भर्तुर नान्या मेपि विमोहिनी इति संचिन्त्य दासार्हो वत्सा सवयसानपि सर्वान् अचष्ट वैकुंठम चक्षुषा वयुनेन सह। इति संचिन्त्य दासार्हो वत्सान् सवयसानपि सर्वान् अचष्ट वैकुंठम चक्षुषा वयुनेन सह। इति संचिन्त्य, अर्थात भगवान बलराम, पहले तो उनके मन में यह प्रश्न आया, ऐसा प्रेम क्यों हो रहा है। दूसरा, उनको समझ में आया कि यह तो कोई माया जरूर है। तीसरा, उनको समझ में आया कि यह हमारे कन्हैया की माया है। और आगे भगवान बलराम इति संचिन्त्य, जब भगवान बलराम यह समझ गए यह माया कन्हैया की ही माया है, इति संचिन्त्य दासार्ह, दासार्ह कहने का अभिप्राय यह है, श्री यदुकुलोद्भव भ्रातृत्व गतः इत्यर्थ। अर्थात यदुवंश में उत्पन्न होकर के जो भगवान नंदनंदन के भ्राता हो गए हैं, यहाँ तक कि बड़े भैया हो गए हैं, तो उनको दासार्ह कहा गया है। दासार्ह यदुवंश का एक अवान्तर वंश है, यानी एक उपवंश है। तो वो दासार्ह हैं, अर्थात उस वंश में आविर्भूत होने के कारण वे भगवान नंदनंदन के भ्राता बन गए हैं। इति संचिन्त्य दासार्ह,
जब ऐसा भगवान बलराम सोच रहे हैं, ऐसा विचार कर रहे हैं कि ये हमारे कन्हैया की माया ही हो सकती है, दूसरी माया नहीं हो सकती है, तब उनको क्या दिखने लगा? वत्सान सवयसान अपि, अर्थात सब सवयसान अपि, अर्थात सखाओं के साथ जो बछड़े हैं, अर्थात समस्त बछड़ों को एवं समस्त सखाओं को, अर्थात कन्हैया के जितने भी सखा हैं उनके भी वही सखा हैं। तो सवयसान वत्सान, अर्थात सखी सहितान वत्सान, सहचर सहितान सहितान वत्सान, सर्वान अचष्ट, सभी का जो वास्तविक स्वरूप है, सभी का जो अभी का जो स्वरूप है, वो भगवान नंदनंदन का स्वरूप है। उस स्वरूप को भगवान बलराम अभी दर्शन कर रहे हैं। सर्वान अचष्ट, अचष्ट का मतलब है अपश्यत, वैकुंठम, सभी को वैकुंठ के रूप में देख रहे हैं, सभी को नंदन नंदन के रूप में देख रहे हैं। पहले जो देख रहे थे श्रीदाम सुदाम आदि के रूप में, विविध बछड़े के रूप में, विविध सखाओं के रूप में, वो सब दृष्टि तिरोहित हो गई। अब तो सभी स्वरूप में भगवान नंदन नंदन ही दिखने लगे। सर्वान अचष्ट वैकुंठम चक्षुषा वयुने न सह, कैसे देखे न, वयुने न चक्षुषा, वयुने न चक्षुषा का मतलब है अनुसंधानात्मक ज्ञानमय न चक्षुषा, अर्थात भगवान बलराम अनुसंधान कर रहे हैं कि ऐसा क्यों है, अगर कन्हैया का की माया है तो वो कैसी माया है? न, कन्हैया की माया तो ऐसी है कि सब कुछ कन्हैया ही है, सब वत्स भी कन्हैया ही है, सब बालक भी कन्हैया ही हैं। तस्य वयुनस्य प्रेम विशेषमयत्वेन सामर्थ्य विशेषम दर्शयति, क्योंकि उस दृष्टि में, उस ज्ञान में कन्हैया के प्रति, भगवान नंदनंदन के प्रति, भगवान श्री कृष्णचंद्र के प्रति उनके हृदय में अपार प्रेम है। वो प्रेम कोई असहज प्रेम नहीं है, सहज प्रेम है, स्वाभाविक प्रेम है। उस प्रेम के कारण उनको अभी यह दिखने लगा कि सब जगह जगह, सब स्वरूप में, सब वत्स के स्वरूप में, सब बालक के स्वरूप में नंदन नंदन ही विद्यमान है। इसी को ब्रह्म संहिता में कहा गया, प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचने न संतः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति, यं श्याम सुंदरमचिन्त्य गुणस्वरूपं गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। तो प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनेन, तो वयुनेन चक्षुषा, इसको श्री जीव गोस्वामी पाद इसका अर्थ कर रहे हैं, वयुनस्य प्रेम विशेष मयत्वेन सामर्थ्यात्, उनके नेत्र में भगवान नंदनंदन के प्रति, कन्हैया के प्रति अपार प्रेम है। तो उस प्रेम पूर्ण नेत्र से अभी वो देख रहे हैं कि समस्त वत्स, समस्त बालक नंदनंदन ही है, कन्हैया ही है। इति संचिन्त्य दासार्हो वत्सान सवयसान अपि सर्वान अचष्ट वैकुंठम चक्षुषा वयुनेन सह। इसको श्री चक्रवर्ती पाद इसकी व्याख्या करते हुए कह रहे हैं, भवतु समाधाय ज्ञान दृष्टिया पुनः अपि एतान निभालयामि, अर्थात जिन बछड़ों के प्रति, जिन बालकों के प्रति समस्त ब्रजवासी के हृदय में, यहाँ तक कि मेरे हृदय में अपूर्व अद्भुत असाधारण प्रेम का परिप्रकाश हुआ है, उनको मैं थोड़ा सा ध्यान दे करके, थोड़ा स्थिर चित्त होकर के, थोड़ा सा प्रेम से देखूं तो ये कौन है, क्योंकि इतना प्रेम इनको क्यों हो रहा है इनके प्रति, इनको थोड़ा सा एक बार दर्शन तो करूं सही। तो उसी बात को श्री चक्रवर्ती पाद कर रहे हैं, भवतु समाधाय ज्ञान दृष्टिया पुनः अपि एतान निभालयामि, निभालयामि अर्थात पश्यामि, या इनको मैं एक बार और इनको बड़े ध्यान पूर्वक इनको मैं देखूं। इति विचारे सति, जब ऐसा विचार भगवान
बलराम के हृदय में आया, तब इधर भगवान बलराम के विचार आते हैं और नंदनंदन के हृदय में भी विचार आते हैं। भगवान नंदनंदन माया के एक एक आवरण को हटाते जाते हैं। तो अभी यह जो अंतिम आवरण था, चतुर्थ आवरण था, उस आवरण को भी भगवान ने हटा दिया। तब भगवान बलराम को यह समझ में आया, चतुर्थ मायांसस्यापि श्री कृष्ण से इच्छया एव, क्योंकि भगवान के संकल्प से ही यह ब्रह्म विमोहन लीला हो रही है। इस लीला के द्वारा ब्रह्मा जी मोहित हैं, समस्त ब्रजवासी मोहित हैं, भगवान बलराम मोहित हैं। तो भगवान ही चाहें, उनके संकल्प से ही यह माया हट सकती है। यह माया तो हट सकती है, सामान्य जो त्रिगुणात्मक माया है वो भी भगवान की इच्छा से ही हटती है। हाँ, तो उसी बात को यहाँ कह रहे हैं, चतुर्थ मायांसस्यापि श्री कृष्ण से इच्छया एव ऊपर में सती तान यथार्थान कृष्ण स्वरूपान एतान अपश्यत इति आह। सभी को कृष्णमय देख रहे हैं, सभी बालकों को, सभी बच्चों को देख रहे हैं, ये कन्हैया है। सर्वान अपि यथार्थान कृष्ण स्वरूपान एतान अपश्यत इति आह सवयसान इति संचिन्त्य दासार्हो वत्सान् सवयसान् अपि सर्वान् अचष्ट वैकुंठम चक्षुषा वयुनेन सह। सवयसान इति समासान्तः आर्षः। सवयसान, सवयसान यहाँ जो सवयस शब्द, इसमें सवयसान ये अकारांत शब्द की तरह इसका जो व्यवहार हुआ है, ये समासांत टच प्रत्यय या अच प्रत्यय, कोई अ वाला प्रत्यय हुआ है, इसलिए सवयसान, नहीं तो सवयसः ऐसा होना चाहिए था। तो सवयसान यह जो हुआ है, तो यह समासांत प्रत्यय है, वो आर्ष प्रयोग है। इस बात को श्री जीवो स्वयं पाद भी कह रहे हैं और हमारे चक्रवर्ती पाद भी दोनों कह रहे हैं। सवयसान इति समासांत आर्षः इति संचिन्त्य दासार्हो वत्सान् सवयसान अपि सर्वान् अचष्ट वैकुंठम चक्षुषा वयुनेन सह। वयुनेन यानी समाहित ज्ञानमयेन चक्षुषा वैकुंठम श्री कृष्णम एव अपश्यत, और कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है, अर्थात सभी बालक के स्वरूप में एवं समस्त बछड़े के स्वरूप में भगवान नंदन ही विराजमान हैं। नईते सुरेशा ऋषयो नवैते त्वमेव भासी सभिदास्त्रयेऽपि सर्वं पृथक्त्वं निगमात् कथं वदेत्युक्तेन वृत्तं प्रभुणा बलोवैत। ऐसा दर्शन करने के बाद कन्हैया के पास जाकर के भगवान बलराम कह रहे हैं, नईते सुरेशा ऋषयो नवैते, नचैते, ये सुरेश नहीं है, ये कोई देवता नहीं है, ये कोई ऋषि नहीं है, त्वमेव भासी स भिदाश्रयेऽपि। इतनी जो भिदा है, इतना जो भेद है, इतने जो बालक हैं, इतनी इनकी इतनी जो असंख्य जो बालक हैं, असंख्य जो बछड़े हैं, ये समस्त भिन्न भिन्न रूप में, समस्त भेद के रूप में हे कन्हैया तुम ही विराजमान हो। नईते सुरेशा ऋषयो नवैते त्वमेव भासी स भिदाश्रयेऽपि। समस्त भेद के आश्रय में, अर्थात भिन्न भिन्न स्वरूप में ये जो बालक प्रकाशित हुए हैं, ये जो बछड़े अभी दिख रहे हैं, इसमें तुम ही एक विद्यमान हो। सर्वं पृथक्त्वं निगमात् कथं वदे युक्तेन वृत्तं प्रभुणा बलोवैत। सर्वं पृथक्त्वं, अर्थात ये जितने भी पृथक पृथक हैं, ये सब तुम ही हो कन्हैया। सर्वं पृथक्त्वं, इसलिए निगमा कथम वद, क्यों, अर्थात तुम अपने को इतने भेद में, इतने स्वरूप में, इतने बालकों के स्वरूप में, इतने बछड़ों के स्वरूप में तुमने अपने को क्यों प्रकाशित किया, इसमें क्या अभिप्राय है। इति निगमात वद, अगर तुमको लग रहा है कि इस बात को दूसरे न समझ पाए,
दूसरों को बताने की अब समय नहीं आया है, तो फिर हमको संक्षेप से थोड़े सूत्र में कन्हैया हमको बता दो। निगमात वद, संक्षेपेण वद, हे कन्हैया हमको इसका रहस्य, इसका तत्व हमको समझाओ, क्योंकि इतने बालकों के रूप में तुमने अपने को क्यों प्रकाशित किया है। और दूसरी बात है, जो 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 सही हमारे सखागण है वो कहाँ गए, और इतने जो बछड़े हैं, इन बछड़ों के रूप में तुम ही हो, तो हमारे जो मूल बछड़े हैं वे सब कहाँ गए। तुम कुछ इशारे से सही, लेकिन हमको कुछ बोलो। सर्वं पृथक्त्वं निगमात् वद, निगमात् कथम वद इति उक्तेन वृत्तम प्रभुना। बोलो वही थे। जब भगवान बलराम ने ऐसी बात की, कन्हैया से ऐसी प्रार्थना की, तो भगवान ने उनको इशारे से समझाया। तब बलह अवैत, अर्थात बलह यानी भगवान बलराम, अवैत यानी यज्ञ अबुध्यत, बुध्यति, हाँ, तो अबुध्यत, अजानात, उनको यह समझ में आ गया कि क्या रहस्य है। नैते सुरेशः ऋषयो न चैते त्वमेव भासी सभिदाश्रेपि, सर्वं पृथक्त्वं निगमात् कथं वदे युक्तेन वृत्तम प्रभुना बलो वैत। तो ये तो सामान्य अर्थ हो गया। इसका विशिष्ट अर्थ श्री चक्रवर्ती पाद जैसा कर रहे हैं उसको भी हम लोग श्रवण करें। ततश्च कृष्णस्य एवं वत्स बालकी भावे किं कारणम, अर्थात श्री कृष्ण को क्या पड़ा था, क्या सूझा, क्या प्रयोजन था, वे अपने को इतने बच्चों के रूप में एवं इतने बालकों के रूप में प्रकाशित कर रहे हैं। किंबा प्रयोजन, अर्थात क्या प्रयोजन है इसका। ते वत्स बालकः वा क्व स्थापिता, और जो असल वत्स थे, असल में जो बालक थे, जो ये तो नंदनंदन है, जो मूलतः स्वरूपतः जो हमारे सखा थे वे कहाँ गए सब, वे बछड़े भी सब कहाँ गए, कन्हैया तुमने इनको सब लेकर के कहाँ रखा है। ततश्च कृष्णस्य एवं वत्स बालकी भावे किम कारणम किंबा प्रयोजनम, अर्थात कारण क्या है, प्रयोजन क्या है, अर्थात किस प्रयोजन से एवं किस कारण से प्रयुक्त होकर के, किस के द्वारा प्रेरित होकर के तुमने ऐसा किया, और क्या लाभ के लिए, किस प्राप्ति के लिए, किस सुख के लिए तुमने ऐसा किया। ते वत्स बालकः वा क्व स्थापितः इति बहुतर समाधिनापि यत स्वयं ज्ञातुम नेष्टे, अर्थात इतना कुछ समझने के बाद भी, इतनी कोशिश के बाद भी, यत स्वयं वक्तुम नेष्टे तत्र माया न कारणम किंतु स्वयं भगवतः कृष्णस्य खलु ऐश्वर्यम असाधारणम इत्थम स्वरूपमेव, अर्थात भगवान बलराम यह सोच रहे हैं कि यहाँ तक तो मैं पहुंच गया कि यह ऐसा क्यों हो रहा है, और इसके पीछे कोई माया जरूर है, और वो माया दैवी नारी आसुरी नहीं हो सकती है, वो कन्हैया की माया है। और ये समझ में आ गया, ये बछड़े और बालक ये पृथक नहीं है, ये कोई सामान्य बछड़े बालक नहीं है, या हमारे जो सखागण है वे नहीं है, ये तो साक्षात कन्हैया है। यहाँ तक तो समझ में आ गया, लेकिन ऐसा क्यों हुआ, और वो कन्हैया का इससे, इस लीला को करके क्या सिद्ध करना चाहते हैं, ये उनको समझ में नहीं आ रहा है। इस बात को साक्षात पूछना पड़ रहा है भगवान से। कहते हैं ज्ञातुम नेष्टे तत्र माया न कारणम किंतु स्वयं भगवतः कृष्णस्य खलु ऐश्वर्यम असाधारणम इत्थम स्वरूपमेव, ये भगवान नंदनंदन का, भगवान श्री कृष्णचंद्र का, परब्रह्म परात्पर परमेश्वर श्री कृष्ण का यह ऐश्वर्य ही है, क्योंकि यह दूसरा किसी भी सामर्थ्य से यह संभव नहीं है, इतने बछड़ों के रूप में, इतने बालकों के रूप में भगवान प्रकाशित हों। ये केवल ईश्वर जो होता है वो कर सकता है, परमेश्वर ही ऐसा कर सकते हैं।
तो ये भगवान की माया तो है, लेकिन ये साक्षात भगवान का ऐश्वर्य ही है। तो इस बात को भगवान बलराम श्री कृष्णचंद्र से निवेदन कर रहे हैं। तो आगे की व्याख्या थोड़ा सा अभी अवशिष्ट है। भगवान की कृपा से, आप सबके श्री चरणों के आशीर्वाद से हम अगले दिन कल इसको पुनः श्रवण कर पाएंगे। नैते सुरेशा ऋषयो न चैते त्वमेव भासी सभिदाश्रयेऽपि सर्वं पृथक्त्वं निगमात् कथं वदे त्युक्तेन वृत्तं प्रभुना बलो वै। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। समस्त संतजनों के चरणों में बारंबार प्रणाम। जय ग्रंथराज भागवत, जय भक्तजन की जय। नमो जय हो कृष्ण महाराज की जय हो। नमस्ते प्रणाम प्रणाम नमस्ते प्रणाम नमस्ते। प्रणाम प्रणाम। गुरुजी नमो प्रणाम। नमः सर्वेभ्यो नमो नमः। सर्वेभ्यो नरोत्तम नमो प्रभु नमः। जी की प्रणाम जय। प्रणाम। जय श्री राधे।